हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आपको हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में कवर करवाऊंगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हैं, जैसे कि जेबीटी, टीजीटी, एलटी कमीशन, सीटेट एग्जाम के लिए। तो अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुगलक वास्तुकला में स्लोपिंग दीवारें एक प्रभावी विशेषता थी, किस शासक की इमारतों में ये सब विशेषता नहीं थी? द स्लोपिंग वॉल्स better were an effective feature of Tughlaq architecture, which rulers building lacked this feature. तो कौन था? तो इसका सही आंसर रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इमारतों में ढलान वाली दीवारें नहीं थी। ठीक है, क्योंकि मतलब ये बाद में चीजें शुरू हुई थी, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की वास्तुकला से ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और तुगलक वास्तुकला में ढलान वाली दीवारों का उपयोग इमारतों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जातक और धम्मपद पाली कैनन के किस निकाय में पाए जाते हैं? इन विच निकाय ऑफ द पाली कैनन और जातक एंड धर्म या धम्पदा फाउंड? ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कमीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? यहाँ पे खुडक निकाय आएगा। खुदक निकाय में पाए जाते हैं और सुत पिटक का पांचवा निकाय है। किसका है ये? सुत पिटक का पांचवा निकाय है। ठीक है, और जिसमें कई ग्रंथ शामिल हैं, तो ये इसका सही है। और पाली कैनन के सुत पिटक का पांचवा और अंतिम निकाय है, जिसका मतलब है छोटा संग्रह। क्या मीनिंग है इसका? छोटा संग्रह इसका मीनिंग है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ औरंगजेब साउथर्न पॉलिसी? औरंगजेब की दक्षिण नीति का कौन सा परिणाम नहीं था? तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड, एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन बी, ओनली वी, ओनली टू। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, बिकॉज द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज नॉट रिजल्ट ऑफ औरंगजेब साउथर्न पॉलिसी, इनफैक्ट द कंटिन्यूस वॉरफेयर लेड टू एग्रीकल्चर डिक्लाइन। इसीलिए ऑप्शन सेकंड। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वॉज द फर्स्ट प्लेस कैप्चर्ड बाय बहावीज ड्यूरिंग द रिलीजियस वार अगेंस्ट सिक्स? सिखों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध में बहावियों द्वारा कब्जा किया गया पहला स्थान कौन सा था? तो वो कौन सा था? तो वो था, वैसे इसको कहते हैं अकोड़ा खटक। अकोड़ा खटक इसको कहा जाता है, अकोड़ा खटक। ठीक है, तो बहावियों द्वारा कब्जा किया गया पहला महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा। तो सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में बहावी जो लड़ाक थे, उन्होंने दिसंबर 1826 में अकोड़ा खटक में सिखों के खिलाफ अपना पहला सैन्य अभियान चलाया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज ऑल्सो नोन एज कुनिका? कुनिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुनिक के नाम से जो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अजात शत्रु। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। किसे जाना जाता है? अजात शत्रु को। इज ऑल्सो नोन एज कुनिक। ही वॉज अ किंग ऑफ द हर्यक वंश डायनेस्टी का। ठीक है, मगध इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो इसको माना जाता है, और प्राचीन भारत में मगध के हर्यक वंश का ये राजा था। ठीक है, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच साउथर्न सुल्तान हैड द टाइटल अबला बाबा और फ्रेंड ऑफ द पुअर? किस दक्षिण सुल्तान को अबला बाबा या गरीबों का मित्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, उपाधि इसने प्राप्त की थी, बीजापुर सल्तनत के ये राजा था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, who said it is not possible to record the number of Mauryan cities with the accuracy based on their diversity? मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर सटीक रूप से रिकॉर्ड करना संभव नहीं है। कथन किसने कहा है? तो ये कहा है मेगस्थनीज ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मेगस्थनीज इसका राइट आंसर रहेगा। तो मेगस्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकट के राजदूत था, और उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। After the Gandhi-Irwin Pact of March 1931, many leaders criticized Gandhi. What was the main reason? मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद कई नेताओं ने गांधी जी की आलोचना की। क्यों की थी? तो गांधी जी की आलोचना क्यों की गई थी? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है with whose throne did the era of strong centralized government begin? मजबूत केंद्रीकृत सरकार का युग किसके सिंहासन पर बैठने के साथ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था बलबन के समय। बलबन इसका राइट आंसर है। ठीक है। कब से कब तक? 1266 से 1287 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है। तो ये इसने इसके समय में ही हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है as historical resources why are inscriptions more important than literary text? यानी इतिहास के स्रोतों के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की तुलना शिलालेखों अभिलेखों का अधिक महत्व क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि विश्वसनीयता और प्रमाणिकता इसमें ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो ये रिलेटेड है। अक्सर प्रत्यक्ष विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान करते हैं। ठीक है। रिलायबल एविडेंस जो है ये देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसमें मिथक और अतिशयोक्ति की संभावना कम होती है। ओके। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। What were the cause of conflict between the विजयनगर एंड बहमनी किंगडम्स? विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के क्या कारण थे? तो इनके बीच संघर्ष के कारण ऑप्शन डी आएगा, पॉलिटिकल, कल्चर और इकोनॉमिक। ठीक है। तो ये कारण था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच ट्रायो? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किस तीन मुख्य संतों से जुड़ा है? तो कि कौन से तीन मुख्य संत आएंगे? तो इसमें आएंगे कबीर, नानक और रैदास। कबीर, नानक और रैदास आएंगे। ठीक है। से जुड़ा है। ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है What was Robert Clive role when he arrived in Madras in 1944? 1944 में रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचे और तब उनकी भूमिका क्या थी? तो तब वो क्या थे? क्लर्क थे, यानी एक राइटर थे। ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा राइटर। ओके। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। What was the primary unit of exchange in rural areas of Chola Empire? चोल साम्राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मुख्य इकाई क्या थी? तो इसकी मुख्य इकाई क्या थी? तो इसकी मुख्य इकाई थी पैडी। ऑप्शन ए रहेगा। पैडी जो थी धान थी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? Who was the most important official assisting the king in daily administration during the ऋग्वैदिक पीरियड? तो इसका सही आंसर आएगा पुरोहित। ठीक है। प्राइस इसका राइट आंसर है, पुरोहित जो था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इन अशोकाज edicts what were the equal hills referred to as? अशोक के फरमानों में बराबर पहाड़ियां किस रूप में संदर्भित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो वो आएगा खलतिका पहाड़ियां। खलतिका हिल्स जो है ऑप्शन बी आएगा के रूप में संदर्भित की गई है खलतिका। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है विच आर इंक्लूडेड इन वेदांग्स? वेदांग में कौन कौन से विषय शामिल हैं? तो वेदांग में कल्प, शिक्षा,
निरुक्त, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण आ गया, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कल्प, शिक्षा, निरुक्ता, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ जाएगा यहाँ पे। तो ये शामिल है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, what specific feature characterized the management of houses in Harappan cities? हड़प्पा शहरों में घरों के प्रबंधन की विशेषता क्या विशेषता थी? तो ग्रिड प्रणाली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ग्रिड सिस्टम था। इसके द्वारा जो था नियोजित शहरी डिजाइन में विशेषताएं डाली गई थी ग्रिड पद्धति के, ग्रिड पैटर्न के द्वारा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के। तो आपने जो क्लास है एंड तक पूरी देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करनी है, साथ में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।